Hello students, welcome to the channel City Commerce Concepts, and today we are going to start a new topic, that is elasticity of demand. Okay, in the my previous video we have already completed demand and its types and इसमें जो भी इसके definitions थी, factors थे, I have completed all the topics, and so today the topic is elasticity of demand. Okay, so let's start this topic. Now first we understand what is elasticity of demand. Okay, so the elasticity of demand is price elasticity of demand is a measure of the responsiveness of the demand for a good to change in its price, income or price related goods. Okay, we can say that कि the percentage change in quantity demand or the percentage change in price यानी कि हमारी जो भी quantity demand और price में जो भी एक percent change होता है, that is called elasticity of demand. Okay, so here is the formula, the delta Q. Delta Q is percentage change in price. Okay, let's take an example. For example, the price of one commodity is 10 rupees 10. Okay, then again the price of the जब उसका price change हुआ तो then 10 to 20 हो गया, यानी कि कितने परसेंट हुआ, 10% हुआ. और we can say that पहले price 10 था and फिर 30 हुआ, तो कितना परसेंट चेंज हुआ, 20% चेंज हुआ. डेल्टा पी में क्या आ जाएगा, 20%. सेम एज क्वांटिटी, अगर प्राइस 10 था तो क्वांटिटी मान लेते 20 थी, एंड जब प्राइस 30 हुआ तो क्वांटिटी हमारी 10 हो गई, तो यानी कि क्वांटिटी में कितना आया, 10% आया, 20 से 10 हुआ, क्वांटिटी तो डेल्टा क्यू कितना चेंज हुआ, 20%. ओके, दैट इज डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी, and the P is price and Q is quantity. So the ED is equals to percentage change in quantity demand upon the percentage change in price. Now come to the next, types of elasticity of demand. Okay, so here the first is the price elasticity of demand. The percentage change in the quantity demand of a good divided by the percentage change in its price. यानी कि आपकी प्राइस बढ़ने पे, आपका प्राइस किसी कमोडिटी का बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसकी डिमांड पे आपका क्या इफेक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड प्राइस elasticity of demand. Okay, for let's take example, oil, पेट्रोल. ओके, यानी कि अगर पेट्रोल के जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग अपने व्हीकल्स को कम यूज करेंगे, लोग लोकल ट्रांसपोर्ट्स को यूज ज्यादा करने लगेंगे. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, यानी कि आपकी इनकम के बढ़ने या कम होने पर क्या उस पर इफेक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपकी पॉकेट मनी मान लेते हैं कि 50 रुपीज थी, तो आप एक ही बर्गर खाते थे. okay, अब आपकी पॉकेट मनी 100 रुपीज हो गई, तो ना यू आर एबल टू ईट 2 बर्गर्स. दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी, यानी कि आपके बढ़ने या कम होने पे, और इसको हम कम भी कर सकते हैं. पहले 50 मिलती थी, अब 20 मिलती है, तो हो सकता है बर्गर की जगह आप कुछ और लेते होंगे, तो दैट इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. चेंज इन डिमांड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ठीक है, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मींस सब्स्टिट्यूट गुड्स, ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. यानी कि आपकी जो डिमांड में कमोडिटी की डिमांड कितना चेंज आता है टू चेंज इन द प्राइस आपके कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स को जब आप उसको यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. So here the degree of elasticity of demand. Okay, so the degree of elasticity of demand. The first is perfectly inelastic demand. Okay, that is ED is equals to 0. इसमें क्या केसेस होता है, चेंज इन प्राइस causes no change in the quantity demanded and demand curve is vertical parallel to y axis. So here is a diagram. Okay, inelastic demand means percentage change in quantity demanded. Okay, परसेंटेज हमारा क्वांटिटी डिमांड अगर आप इसमें देखेंगे, क्या ये देखिए डायग्राम देखिए, यानी कि जब हमारा प्राइस 10 था, ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी भी कितनी थी, 10 थी, लेकिन जब उसी में प्राइस इंक्रीज हो गया, 20 हो गया, हमारी डिमांड तब भी कितनी थी, 10 ही थी. जो हमारा डिमांड है वो क्या है, वो तो सेम है, दैट इज वो 10% टू वो, यानी कि वो कितना था, पहले भी 10 था और अभी भी 10 था, यानी कि उसमें कोई भी परसेंट चेंज नहीं हुआ, यानी कि 0% हुआ. लेकिन जो हमारा प्राइस था वो 10 से 20 हुआ, कितना परसेंटेज चेंज हुआ, 10% हुआ. ठीक है, अगर इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज फॉर्मूला क्या है, द परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा हो तो आप लोग उसको अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं.
द फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो डिमांड में तो क्या था, डिमांड में तो कोई चेंज नहीं हुआ, ये तो 10 ही था, तो यानी कि 0% हो गया। और ये 10 से 20 था, यानी कि कितना परसेंट चेंज हुआ, 10% चेंज हुआ। तो 0/10 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दैट इज इंफिनिटी। ओके, so change in price will cause an infinite change in demand. डिमांड का भी हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, हमारे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। देखिए अगेन, सो हियर इज द प्राइस। जब आपका प्राइस कितना था, प्राइस 10 था, क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, वो भी 10 थी, ठीक है। जब प्राइस अगेन 10 था तो आपने फिर भी क्या किया, डिमांड आपने उसकी बढ़ा दी, 20 हो गई। यानी कि अब इसमें क्या था, इसमें आपका प्राइस आपका सेम था, लेकिन डिमांड क्या किया आपने, उसमें इंक्रीज होती चली गई। या पहले 10 रुपए में एक आता था, 10 का 2 आने लगा, ठीक है। तो यानी कि डिमांड क्या हो गई, इसमें चेंज हो गई। अगेन वी पुट द फॉर्मूला, इक्वेशन इन माय फॉर्मूला, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक बार आप इसको जब फॉर्मूले को लिख लेंगे और आप फिर जब ये डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे इन्फिनिटी होता है, कैसे जीरो कम लेस देन मोर देन होता है। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना हुआ, क्वांटिटी डिमांड में हमारे कितना हुआ, 10 से 20 हुआ, यानी कि 10% हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, 10/0। सो द ईडी इज इक्वल्स टू इनफिनाइट। नेक्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, दैट इज ईडी इज इक्वल्स टू 1. Okay, so here is the percentage change in quantity demand is equal to the percentage change in its price. Okay, so the demand curve extend towards the x-axis and y-axis in a uniform manner without touching them. Okay, so इसमें क्या होगा कि अगर हमारा प्राइस जो है वो क्या था, प्राइस हमारा 10 था, तो क्वांटिटी कितनी थी हमारी, तो हमारी क्वांटिटी 20 थी। ओके, प्राइस हमारा 20 हुआ, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। यानी कि प्राइस उसका कम था तो हम ज्यादा खरीदते थे, लेकिन जब प्राइस ज्यादा हो गया तो हमने डिमांड उसकी कम कर दी। ओके, प्राइस में कितना चेंज हुआ, इसके प्राइस में 10% हुआ, क्वांटिटी में भी कितना हुआ, 10% हुआ। क्या ये इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं कि अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो दोनों में कितना, 10/10, उसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1. So the unitary elastic demand is ED is equals to 1. Next, more the unitary elastic demand, that ED is greater than 1. Percentage change in quantity demand exceeds the percentage change in its price, and the demand curve is flatter, originates from y-axis. Okay, so here it is the person. देखिए इसमें प्राइस क्या था, प्राइस आपका जब 10 था तो आप क्या करते थे, डिमांड आपकी उसमें ज्यादा थी, यानी कि दैट यू आर एबल टू परचेज द क्वांटिटी डिमांड इज 30. ओके, व्हेन द प्राइस अगेन इंक्रीजेस 20 हो गया, देन यू परचेज अ लेस कमोडिटी, दैट इज 10. तो प्राइस में कितना आया चेंज, 10%, एंड क्वांटिटी डिमांड में कितना आया, वो कितना हो गया, 30 से 10 हुआ, दैट इज 20%. अगेन वी पुट इन फॉर्मूला, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में कितना हुआ, 20/10 हो गया, तो ED इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2, देन ED इज ग्रेटर देन 1. ओके, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ED इज smaller than 1. Percentage change in quantity demand is less than the percentage change in price. Demand curve is steeper and originates from the x-axis. All of you know the x-axis and the y-axis. Okay, तो इसमें क्या था, आपका प्राइस क्या है, प्राइस जो है आपका 10 था, देन क्वांटिटी डिमांड इज 20, एंड जब प्राइस इंक्रीज हो गया 30 हो गया, तो अगेन क्या किया आपने, यानी कि परचेजिंग पावर आपकी कितनी हो गई, वो कम हो गई। प्राइस अब 10 से 30 हुआ, तो यानी कि कितना चेंज हुआ, वो 20% हुआ। ओके, एंड जो डिमांड थी दैट इज ऑफ 20 to 10, दैट इज ऑफ 10%. अगेन वी पुट इन द फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी डिमांड में कितना था हमारा, क्वांटिटी डिमांड हमारा कितना हो गया, 20 to 10, दैट इज 10%, एंड प्राइस में कितना हो गया, 10 से 30 था, दैट इज 20%. 10/20 is equals to 0.5. So ED is less than 1. Okay, so here all the 5 elasticity of demand, degrees of elasticity of demand. So if you have any doubt कि आपको कोई भी अगर ऐसी चीजें जो क्लियर नहीं हुई हो, आपको समझ में नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं.
ओके एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी बुक का ऐसा लग रहा हो कि आपको वो क्वेश्चन क्लियर नहीं है, बिकॉज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जो डेफिनेशंस हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो भी हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार इसको आप अच्छे से थोरोली पढ़िएगा। अगर आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स या कुछ ऐसा बेसिक नहीं समझ आया, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पे जा सकते हैं, उसमें आप देखेंगे तो आप उसको उसमें पूरा बेसिक से समझ आएगा। Okay, so that's for all today, students. Thank you so much. Keep like, share, and subscribe. Thank you.